हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग अल्फाबेट क्वेश्चंस होंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तभी सॉल्व करेंगे जब हमें डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग वाले वर्ड्स हमें मिल जाएं। तो देखिए, आपने यहां पर ध्यान से देखा। देखिए, पहला क्या है? आई। दूसरा शब्द भी क्या है? आई। तीसरा शब्द भी क्या है? आई। यहां पर सभी आप पांचों में देख रहे हो तो यहां पर जो आपको पहला एलिमेंट दिख रहा है वो आपको आई दिख रहा है, और आई का क्या होता है? मार्क 9। तो प्रत्येक जगह अगर मैं 9 9 दूं तो आप उस पर मार्किंग नहीं कर सकते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। हम इसके बाद अगले अक्षर की ओर बढ़ते। देखो, दूसरा अक्षर यहाँ है एन। यहां पर भी क्या है? एन। यहां पर भी क्या है? एन। यहां पर देखिए क्या आ गया? एम। और यहां पर क्या है? एन। देखिए, अगर एम का कितना होता है? 13 होता है। बाकी एन का कितना होता है? 14। अगर मैं इसी को अरेंज करूं तो देखो, पहले नंबर पे कितना आएगा? 13 आएगा। उसके बाद में 4 टाइम आपका क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर है? अगर 4 टाइम 14 आया तो यहां पर देखिए, पहले स्थान के लिए और कोई एलिमेंट है नहीं है, तो यहां पर जब 13 दिया वो आपका आ जाएगा पहले नंबर पर। ठीक है। अब देखिए, दूसरे से लेके पांचवें नंबर तक 14 14 सेम है, तो हम अगले एलिमेंट का कंपेयर करेंगे। देखिए, यहाँ अगला एलिमेंट ए को मिलता है 1 नंबर। यहाँ अगला एलिमेंट एस को मिलता है 19 नंबर। यहाँ पर एच का अगला एलिमेंट मिलता है 8 नंबर। क्योंकि एम का हम इस चौथे नंबर को स्थान दे चुके हैं इसलिए इसको कंपेयर नहीं करेंगे। और सी को मिलता है 3 नंबर। अब देखिए, सबसे छोटा क्या है? 1 नंबर, तो यानी इसको मिल जाएगा दूसरा नंबर, क्योंकि पहले नंबर पे तो आपने बिठा दिया। उसके बाद यहां पर देखिए, एस का था 19। 19 8 और 3, तो सबसे छोटा क्या आ गया? 3 आ गया, तो इसको मिल जाएगा तीसरा नंबर। 19 और 8 में छोटा होता है 8, इसको मिल जाएगा चौथा नंबर। और इसको मिल जाएगा आपका पांचवा नंबर। तो आपका जो समूह बनेगा, पहले पे आ जाएगा चौथा ऑप्शन। उसके बाद में आएगा आपका पहला ऑप्शन। उसके बाद में आएगा आपका पांचवा ऑप्शन। उसके बाद में आएगा आपका तीसरा ऑप्शन। उसके बाद में आएगा दूसरा ऑप्शन। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? 415 32। तो 415 32 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 2 आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जो दिए गए शब्द हैं। तो वो फ्रेंड्स, हमने पहले यहां देखा। देखो, पी, ई पी आई, ई पी आई, ई पी आई, ईपीआई और ईपीआई, ये तीन एलिमेंट प्रत्येक शब्द में हमें दे रखे हैं उसी क्रम में। तो अगर ईपीआई को मैं नंबरिंग करूं तो इनके अनुसार मैं यहां पर इनका स्थान फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए इन जो ईपीआई है इनको मैं क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा, यानी क्रॉस कर दूंगा। अगले अक्षर पे जाऊंगा। देखो, चौथा अक्षर यहाँ कितना है? टी को मिलता है 20 नंबर। यहाँ एस को मिलता है 19 नंबर। उसके बाद जी को मिलता है 7 नंबर। वही टी को मिलता है 20 नंबर। और उसके बाद में एल को मिलता है 12 नंबर। अगर मैंने इसी को फाइनल माना तो देखो, सबसे छोटा मुझे क्या नजर आ रहा है? तो सबसे छोटा मुझे यहाँ 7 नजर आ रहा है, तो पहला हो जाएगा 7। उसके बाद मुझे क्या नजर आ रहा है? उसके बाद मुझे 12 नजर आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा 12। उसके बाद मुझे आ रहा है 19 नजर। और दो स्थान पर आ रहा है मुझे 20 नजर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो देखिए, अगर फर्स्ट 3 स्थान को मैं देखूं तो यहाँ पर एक ही संख्या लिखी हुई है, यहां पर आपस में कोई लड़ाई नहीं है, तो इनका स्थान फिक्स हो जाएगा। यानी 7वें नंबर वाले को आपने दे दिया 1 नंबर। जहां 12 लिखा था उसको दे दिया आपने 2 नंबर। ठीक है। उसके बाद में 19 लिखा था उसको दे दिया 3 नंबर। लेकिन जैसे चौथे और पांचवें में हम गौर करते हैं तो यहां पर मुझे दोनों जगह 20 20 नजर आ रहा है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन्हीं दो जो ऑप्शन है इनको आगे वाले अक्षर के साथ वापस कंपेयर करना होगा। तो देखो, अगला अक्षर में चला, 20 कहाँ है? चौथे और पहले में। देखिए, यहाँ ए को मिलता है 1 नंबर। ए को कितना मिल गया? 1 नंबर। और यहाँ अगला अक्षर क्या है? ओ। ओ को मिलता है 15 नंबर। तो छोटा कौन सा है? छोटा ए है, इसलिए इसको मिल जाएगा चौथा नंबर और इसको मिल जाएगा पांचवा नंबर। क्लियर है? तो आपने बिल्कुल अपना समूह बना लिया। देखो, 1 नंबर किसको दिया? 3 को। 3 को। उसके बाद 2 नंबर किसको दिया है? 5 को।
5 हो गया। उसका 3 नंबर किसको दिया है, 2 को। 4 नंबर किसको दिया है, 1 को। और 5 नंबर किसको दिया है, 4। तो आपका जो समूह बना 352 352 आपका ऑप्शन बी कह रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बिना देर की हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और सोशल मीडिया पर भी इसे ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। आपको इसमें बताना है तीसरे पे। तो देखिए आपने कंपेयर किया, देखो आपको आर ई आर ई आर ई सब में नजर आ रहा है, तो यानी इनसे तो मैं कोई इनका स्थान फिक्स कर नहीं सकता। तो अगले अक्षर की ओर मैं मूव कर, देखिए यहाँ सी को कितना मिलता है, सी का होता है 3, एम का कितना होता है, एम का होता है 13, पी का कितना होता है 16, पी का कितना होता है 16 और पी का कितना होता है 16। अगर मैंने इसी को रीअरेंज किया तो देखिए मेरा हो गया 3, उसके बाद में 13 और 3 टाइम मेरा 16 है। तो देखिए जहां पर 3 और 13 लिखा है वो एक ही बार यूज किया है, तो इस पे हम मार्किंग कर सकते हैं। 3 वाले को दे देंगे 1 स्थान, 13 वाले को दे देंगे 2 स्थान। क्लियर है। अब 16 वाले को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अगले लेटर के साथ में। देखो अगले लेटर को कंपेयर किया तो यहाँ पे है ओ को होता है 15 नंबर, ठीक है। ई का होता है 5 नंबर और ई का होता है 5 नंबर। तो देखिए 15 कभी भी 5 से पहले नहीं आ सकता। और यहाँ लड़ाई किस किस की है, तीसरे चौथे और पांचवें नंबर की। तो जो 15 नंबर है इसको हम दे देंगे पांचवा नंबर। क्लियर है। अभी क्योंकि 5 दो बार आ रहा है तो हम आगे ऐड करें। देखो यहाँ दोनों में ए है, कॉमन है, तो यहां से भी हम इसका मार्किंग नहीं कर सकते। तो लास्ट अक्षर टी को मिलता है 20 नंबर और एल को मिलता है 12 नंबर। तो बताओ छोटा कौन सा है, तो छोटा मेरा 12 है, तो इसलिए इसको मिल जाएगा तीसरा नंबर और इसको मिल जाएगा चौथा नंबर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना। तो आपका जो यहाँ सीक्वेंस बनेगा वो कैसा, पहले पे आ जाएगा 1 नंबर, दूसरे पे आ जाएगा आपका कौन सा 2 नंबर, तीसरे पे आएगा आपका 5 नंबर वाला, चौथे पर आएगा आपका चौथे नंबर वाला, और आपके पांचवें नंबर पे आएगा तीसरे नंबर वाला। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, तो तीसरे पे आपने ऑप्शन ई कर रखा है, तो यहां से ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके उस क्वेश्चन को वापस समझा दिया जाएगा। यकीन मानिए जीत की तैयारी यहीं से होगी। कर हौसले को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल अपने याद होने चाहिए, क्योंकि बात हो रही है वर्णमाला की। तो अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी से क्लिक करना है, जल्दी से उसको सॉल्व आउट करना है, तो अल्फाबेट का आपको अपोजिट याद होना चाहिए। अपोजिट का मतलब होता है, एक तो एबीसीडी हम करते हैं तो ये बाएं सिरे से पढ़ते हैं, बाएं सिरे से दाएं सिरे की ओर। और अगर हम दाएं सिरे से अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ना शुरू करें तो कौन सा अक्षर किस अक्षर को रिप्लेस करेगा। देखो ए का अपोजिट होता है जेड, यानी पहले अगर ए आप पढ़ते हो एक पर तो जेड का होता है 26। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अपोजिट शब्द होते हैं उनका जो एडिशन होता है, योग जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट जो अक्षर होते हैं उनका योग कितना होता है, 27। आप अगर ए का अपोजिट तो आप बोल सकते हो ए टू जेड, क्या कर सकते हो, ए टू जेड। अरे ए ऐसा क्लासेस में रीजनिंग कहां तक पढ़ाया जाता है, तो ए ऐसा क्लासेस में रीजनिंग ए टू जेड पढ़ाया जाता है। अगर बी का अपोजिट करना है तो आप बाय बाय शब्द का यूज कर सकते हो, बाय बाय। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अच्छा सी का अपोजिट आपको याद करना है तो कार्बन और जिनोन, क्या कर सकते हो, कार्बन और जिनोन। या कार है, मुझे क्या चाहिए, एक्सीलेंट चाहिए। कार कौन सी चाहिए, एक्सीलेंट कंडीशन में चाहिए, तो कार का अपोजिट क्या क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट, यानी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। और यहां पर डी का अपोजिट आप दूध वाला शब्द भी यूज कर सकते हो, कौन सा, दूध वाला। दूध से हो गया डी और बाला से हो गया डब्ल्यू। क्लियर है। या फिर दोस्त की वाइफ, दोस्त की वाइफ भी आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा अगला आप ई का अपोजिट, तो देखो आपके दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही तो कर सकते हो। तो ई का किसके साथ में है, आपका वी के साथ कॉम्बिनेशन लगाए, या फिर आप ईवा नाम का एक डीओ आता है उससे भी आप ई का क्या कर सकते हो,
वी अपोजिट याद कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। दूसरा आता है एफ का अपोजिट, यानी किसके लिए पढ़ रहे हो, कहते हो मैं क्या कर रहा हूं, तुम कहते हो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो फॉर यू, या फिर आप कर सकते हो फादर और अंकल। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। हम कहां घूमने जाएंगे, हम जीटी घूमने जाएंगे। कहां घूमने चलते हैं, हम जीटी घूमने चलते हैं। अगला जो होता है आपका एच, एच का अपोजिट होता है हाई स्पीड। क्या करते हो, हाई स्कूल भी कर सकते हो आप, हाई स्कूल भी कर सकते हो, क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको कौन सा स्कूल पास करना होगा, कम से कम हाई स्कूल तो आपको क्या करना होगा, पास करना होगा। या हम सब क्या चलेंगे, साथ चलेंगे, हम और सब। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आई का अपोजिट अगर आपको याद करना है तो चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि जो अपनी इंडियन रेलवे है वो आपके लिए बहुत सारी क्या निकालने वाली है, वैकेंसी निकालने वाली है, तो आप याद कर सकते हो इंडियन रेलवे। अच्छा, अगला जो, अगर आपको जे का अपोजिट याद करते हो, आप जयपुर क्यून भी कर सकते हो। जे फॉर जयपुर, क्यू मतलब क्यून। या जॉब है वो कयामत बन चुका है, क्या बन चुका है, जॉब को पाना क्या बन चुका है, एक कयामत बन चुका है, तो जे का अपोजिट आप क्यू भी कर सकते हो। आपको के का अपोजिट याद करना है, तो आपको ध्यान रखिएगा, जो आपको पुराने जमाने में सजा दी जाती थी वो काला पानी की सजा दी जाती थी। किसका, काला पानी की। तो आप काला पानी शब्द से भी के का अपोजिट क्या कर सकते हो, पी कर सकते हो। या कल परसों शब्द से भी आप के का अपोजिट पी कर सकते हो। ओके, उसके बाद में क्या करोगे, एल का अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपकी लाइफ कैसे चल रही है, मेरी लाइफ ओके चल रही है। क्या चल रही है, आपकी लाइफ क्या चल रही है, ओके चल रही है। तो यहां से ओ का अपोजिट क्या कर सकते हो, के कर सकते हो। या फिर आप एक शब्द लो याद कर सकते हो, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अगला जो हो जाएगा एम का अपोजिट, तो मंजिल नहीं, या फिर मेरा नाम। आप क्या याद कर सकते हो, मेरा नाम के थ्रू भी इसके अपोजिट को याद कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर किसी भी एलिमेंट के या किसी भी अक्षर के आपको अपोजिट याद करने में परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं और भी ट्रिक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए बिना देर के हम अगले क्वेश्चन पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं, तो फटाफट देखिए और दीजिए प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में हर तीसरे अक्षर को निकाल दिया जाए तो बताओ बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको एक बात करना होगा, शॉर्ट ट्रिक में क्या है देखिएगा। अगर आपको पहले सबसे ये पहले ध्यान रखना है कि हम कौन से सिरे से काउंट कर रहे हैं। अगर हमारे बाएं सिरे से काउंट कराया है, बाएं सिरे का मतलब होता है सीधी एबीसीडी। अगर बाएं सिरे के बाद आपको वापस बायां दे रखा है, तो आप उन दोनों को घटा देना। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हर तीसरे शब्द को हटा दिया, वो बात देखो, यहां बाएं सिरे है ना, बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं, तो यानी 10, यहां बाएं सिरे से कौन सा दे रहा है, 10वां। 10 में से मैंने कितना घटाया, 3 घटाया, तो मुझे कौन सा अक्षर फाइंड आउट करना है, 7वां अक्षर फाइंड आउट करना है, वही मेरा आंसर होगा। अगर बाएं सिरे के बाद में दायां दे दे, किसका, बाएं सिरे के बाद में क्या दे दे, दायां दे दे, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये आपस में ऐड हो जाता है। क्लियर है। अगर बाएं के बाद बायां दे रखा है तो माइनस होगा, बाएं के बाद अगर दायां दे रखा है, लेफ्ट के बाद में राइट दे रखा है तो योग होगा, लेफ्ट के बाद अगर वापस लेफ्ट दे रखा है तो क्या होगा, माइनस होगा। सेम प्रोसेस कहां पे होता है, अगर दाएं सिरे से यानी राइट से देके आपको वापस राइट दे दिया जाए तो माइनस होगा, राइट के बाद में अगर लेफ्ट दे दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। यानी अपोजिट सिरे आपस में जुड़ जाते हैं और सेम सिरे आपस में घट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से बोला है कि हर तीसरे अक्षर को निकाल दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं समझाने के लिए आपको ये मैंने पहले लिख रखा है। देखिए यहाँ पे हर तीसरा, तो देखो तीसरा कौन सा होता है, आपका सी होता है, उसके बाद में एफ होता है, उसके बाद में आई होता है, उसके बाद में एल होता है, ओ होता है, आर होता है, यू होता है, एक्स होता है। इन सबको मैंने हटा दिया, तो टोटल, तो मेरा जो ये वाला सिरा जो होता है, ये मेरा बायां सिरा होता है। कौन सा सिरा, ए वाला बायां सिरा। ये जो होता है मेरा कौन सा होता है, दायां सिरा होता है। तो ये कह रहा है बाएं सिरे से 10वां, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आप किस पे आ गए, एन पे आ गए। एन अब कह रहा है के बाएं तीसरा, तो बाएं देखो इसका फ्रेंड्स इधर होता है दायां,
ठीक है, और इधर क्या होगा वापस, इसका क्या होगा बायां। तो आपको बाएं आना है, इसमें एन को इंक्लूड नहीं करना। तो 1, 2 और 3 यानी कौन सा आपका आंसर आ रहा है, जे आ रहा है। क्या आ रहा है, जे। अगर मैं अब उस वाले ट्रिक से हम फॉलो करें, देखो आपको बायां सिरे दे रखा था, बाएं के बाद वापस क्या दे रखा था, बायां। तो आपने क्या किया, माइनस किया। बाएं से कौन सा 10वां, 10 में से कितना घटाया, 3, तो आपका 7 आ गया। तो आपका 7वां अक्षर ही क्या होगा, आंसर। तो आप 7वां अक्षर काउंट करके देखिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आपका यहां से भी आंसर क्या आ रहा है, जे आ रहा है। बोलो फ्रेंड्स, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट वाली ट्रिक अपनाई, देखो कौन से सिरे से, बाएं सिरे से, तो आपका आपने लिखा बायां सिरा, उसके बाद क्या दे रखा है, बाएं दे रखा है, तो आपने माइनस का चिन्ह लगाया और बायां कर दिया। देखो 9वें अक्षर कौन सा, 9, 9 में से कितना घटाया, 4, 4 में घटाने पर क्या बता है, 5, 5 पे हमारा क्या आता है, ई, यानी इवनिंग की शिफ्ट कितने बजे खत्म होती है, 5 बजे खत्म होती है। तो यहां से आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां से भी देख लीजिए कौन सा अक्षर था, एक बार मैं वापस देख लूं। अगर आपने यहां से देखा तो बाएं सिरे से कौन सा था, एक मिनट में वापस चेक लेता हूं। बाएं सिरे से कौन सा, 9वां, फिर उसके बाएं कौन सा, चौथा। चलो इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार। बाएं सिरे से कौन सा है, 9वां, ठीक है। चलो ठीक है, देखिए बाएं सिरा ये हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। आई हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। उसके बाएं यानी ये आई का इधर क्या होगा, आपका दायां मतलब राइट होगा, और इस साइड वापस मूव करोगे तो ये आपका क्या होगा, बायां होगा। तो आपके बाएं कितना आना है, 4, के बोला है इसलिए आई को काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3 और 4, देखिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपना भी आंसर क्या आया था, ई ही आया था। बोलो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से कीजिए और दीजिए प्रश्न का आंसर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 7वें अक्षर के दाएं, देखो यहां पहले बायां है, फिर क्या है, दायां, दोनों अपोजिट हो गए। तो देखो अगर बाएं सिरे के बाद में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आंसर 7 और 7 कितना हो, 14, 14 पे क्या आता है आपका एन आता है। लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं। देखो बाएं सिरे के बाद में क्या दे रखा है आपको, दायां दे रखा है, दोनों अपोजिट दे रखा है, तो बीच में चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। बाएं सिरे से कौन सा है, 7वां, उसके दाएं कौन सा पूछा है, 7वां पूछा है। 7 और 7 कितना होता है, 14 है, और 14 पे क्या आता है भाई, नारंगी कितने रुपए किलो है, नारंगी 14 रुपए किलो होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। देखिए इसको वापस देख लीजिए, देखो बाएं सिरे से बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जी हो गया। जी का इधर क्या हुआ, जी का आपका इधर हुआ दायां, और इधर क्या होगा आपका बायां, हो गया। इसके बाएं यानी के शब्द है, तो जी को काउंट मत करो, दाएं चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, देखिए एन आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो हमने कैसे भी करें, या तो आप वर्णमाला लिख के कीजिए क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है, या फिर आप बिना देर की उस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर बाएं के बाद आपको बायां दे रखा है तो आप घटा देंगे, बाएं के बाद आपको क्या दे रखा है, दायां दे रखा है, तो आप उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सेम कंडीशन, अगर दाएं के बाद में आपको क्या दे रखा है, बायां दे रखा है, तो आप उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और दाएं के बाद में अगर आपको वापस दायां दे रखा है तो आप उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से, अब पहले मतलब दाएं का मतलब होता है जेड वाला, दाएं का मतलब क्या होता है, जेड वाला सिरे से आपको काउंट करनी है। अच्छा जेड वाले को हम क्या बोलते हैं, उल्टा, क्या बोलते हैं, उल्टा सिरा, क्या बोलते हैं, हमने कहा उल्टी एबीसीडी सुनाओ, तो आप जेड से ही तो सुनाओगे। तो ध्यान रखिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, तो जो लेफ्ट और राइट का जो भी आपका हल आए, उस हल का उल्टा आंसर आपको कर देना। जैसे ही बोला, देखो दाएं सिरे से यानी राइट सिरे से वापस आपको क्या दे रखा है, राइट दे रखा है, तो आपने राइट लिखा तो बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्लियर है? अब देखो कौन सा अक्षर है, 16, 16 और उसमें 6 किया
तो मेरा आंसर कितना है, 10 आया कि नहीं आया। अगर ये सीधी खोपड़ी का होता तो मेरा आंसर 10 रुपए का आता है जे, लेकिन इसने काउंट कहां से कराया, उल्टे सिरे से। तो जे का उल्टा क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया, जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना। तो देखिए चलो, बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए बिना देर के हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़े और दे मुझे प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। यदि शब्द TOLERANT के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तथा फिर इन सबको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। सबसे पहली वाली बात ध्यान रखिएगा, यहां पे स्वर की बात आई, स्वर और व्यंजन। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 5 स्वर होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये आपके 5 स्वर हो गए। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर, अगले के मतलब होता है नेक्स्ट, तो ए को कितना करना है आपको, यानी यहां पर आपको +1 की कोडिंग करनी है। अगले का मतलब नेक्स्ट, क्लियर है, अगले। और ये कह रहा है कि जो आपका व्यंजन है, व्यंजन जो आपके बचे, व्यंजन में आपको किसकी करनी है, -1 की। अगले से प्रस्ताव, पहले, पहले का मतलब होता है बाईं ओर, पहले का मतलब क्या होता है, बाईं ओर। तो यानी जो आपका स्वर है, स्वर में तो आपको +1 की कोडिंग करनी है, और जो व्यंजन है उसमें आपको -1 की कोडिंग करनी है। तो देखिए शब्द क्या दे रखा है, देखो TOLERANT, ठीक है। अब इसमें देखिए आपने इसको रिचेंज किया, तो चेंज करने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले देखिए टी आपका क्या व्यंजन है, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा, -1 की कोडिंग। ओ आपका स्वर है, तो देखो टी का होता है 20, ओ का होता है 15, 15 1 तो 16, 16 पे आता है आपका पी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा एल होता है आपका व्यंजन, व्यंजन में से एक घटाया तो 11 पे आपका आ जाएगा के। ई आपका होता है स्वर, स्वर ई का होता है 5, 5 और 1 कितना, 6, 6 पे आपका होता है एफ, क्लियर है। आर आपका क्या है, व्यंजन, व्यंजन में आपने -1 किया तो कैसा 17, 17 पे क्या होता है क्यू। ए क्या होता है आपका स्वर, स्वर में आपने कितना किया, +1 किया, तो एक का मतलब हो गया, एक में एक जोड़ा तो बी हो गया। एन होता है व्यंजन, व्यंजन 14 में से एक घटाया 13 पे आपका एम होता है, और टी का कितना होता है 20, 20 में एक घटाया तो आपका हो जाएगा 19, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है देखो, तथा इन सबको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब इसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए एस का कितना होता है 19, पी का होता है 16, के का होता है 11, एफ का होता है 6, क्यू का होता है 17, बी का होता है 2, एम का होता है 13 और एस का होता है 19, यही होता है मेरे बच्चों। तो ये कह रहा है, तो बताओ बाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। तो आपको चौथे नंबर का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा आपको बी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका पहले अक्षर पे हो जाएगा बी, ठीक है, ये आपने काट दिया। 2 से बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है 6, तो आपका हो जाएगा 6, यानी एफ आ जाएगा। ये आपने एफ भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब उसके बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, उसके बाद में आपको 11 नजर आ रहा है, तो आपका हो जाएगा के। उसके बाद में के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, एम, तो आपका ये हो जाएगा एम। एम के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, एम के बाद में आपको पी नजर आ रहा है। पी के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, क्यू नजर आ रहा है, क्यू आपने कर दिया। क्यू के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, क्यू के बाद में आपको एस 2 बार नजर आ रहा है, तो आपने एस 2 बार कर दिया। तो ये देखिए एस और एस, देखिए काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्या 2 2 4 2 6 2 8, आपने प्रत्येक शब्द कर दिया। ये आपका कौन सा सिरा हो गया, ये आपका बायां सिरा हो गया। ये कौन सा सिरा हो गया, ये आपका दायां सिरा हो गया। तो आपको कौन से सिरे से काउंट करना है, बाएं सिरे से चौथा अक्षर। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी आपका आंसर क्या होगा, एम इज द करेक्ट आंसर। यहां से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर क्लास समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा ज्यादा, और साथ में क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक चौथे अक्षर को हटा दिया जाए,
तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर क्या होगा। ध्यान रखना, प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को, चौथे अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक है, तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले देखो कौन से, दाईं ओर से बोल रहा है, दाईं ओर से। फिर क्या बोल रहा है, दाएं दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर चौथा, तो ये बाएं प्लस हो जाएगा, पांचवें अक्षर के चौथा, तो ये 5 हो गया और ये कितना है 4। तो यानी आपको नौमा निकालना है कि निकालना है, बोलो हाँ। यानी आपको नौमा अक्षर निकालना है। ये वाली बात समझ में आई। तो देखिए आपने एबीसीडी लिखी, यानी आपको हटाना कौन कौन सा है, सिंपल सा देखिएगा, 4 यानी 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद में 20 और उसके बाद में 24, ये हटाना है। 4 का मतलब होता है डी, 8 का मतलब होता है एच, 12 का मतलब होता है एल, पी, उसके बाद में टी और उसके बाद में एक्स। ये आपको क्या करना है, हटाना है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मैं यहां से करता दाएं, तो देखो दाएं से मैं करता, देखो 9 करता, तो देखो यहां से अगर मैं करता तो आपके दाएं, इस बात को ध्यान रखना। कहने वाला कहता है तो वो आपके सम्मुख होता है, तो जो उसका दायां होता है वो आपका बायां होता है, और जो आपका बायां होता है वो क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला है तो जो दायां वाला पार्ट है वो आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बाएं में, और बायां वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके दाएं में। तो ये आपको जो सॉल्व करना है, तो एज ए आपको बाएं सिरे से सॉल्व करना है। तो 9 पे आपका क्या आता है, आई, और आई आपका इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। कहीं दाएं समझ के आप जेड की तरफ से मत काउंट कर देना, यानी आपके दाएं से बोल रहा है, क्योंकि अगर आपके दाएं कब होगा, जब आप उसके सम्मुख खड़े हो। जब हम किसी चीज के सम्मुख खड़े होते हैं तो दाया बायां एक दूसरे के अपोजिट होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो कौन सा, आपका ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दिए गए शब्द CERTIFICATE में पहले और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, उसी प्रकार दूसरे और आठवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार पांचवें अक्षर को 11वें अक्षर से बदल दिया जाए, तो कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से सातवें अक्षर की दाईं ओर तीसरा होगा। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या कह रहा है, पहले आपने लिखा देखो CERTIFICATE। अब देखिए यहां पर जो चेंजमेंट किया गया वो स्थान का किया गया है, तो आपको यहां पर अंग्रेजी क्रमांक डालने की जरूरत नहीं, आप इनका स्थान वैल्यू डालिए। देखो ये 1 नंबर पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, ये 10 पर और ये 11 पर। देखिए अब ये कह रहा है उसी प्रकार, ये कह रहा है कि पहले और सातवें, ये सातवां यहाँ सी की जगह क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, और आई की जगह क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपस में चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, पहले और सातवें। अच्छा दूसरा क्या किया गया है, दूसरा देखिए, दूसरा जो चेंजमेंट किया गया है, दूसरे और आठवें, दूसरे की जगह क्या हो गया, आठवां, आठवां आपका सी है, और सी की जगह क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार पांचवें अक्षर को 11वें अक्षर, पांचवा अक्षर क्या है आपका आई, और 11वां अक्षर क्या है ई, तो ये आपका यहां पर ई हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। क्लियर है, और बाकियों का इसने कोई भी जिक्र नहीं किया, तो सेम अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे जिस स्थान पर दिए गए, तो ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा, यहां पर ये आपका एफ आ जाएगा, ये ए और टी एज इट यहां रहेंगे। क्लियर है, तो ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से सातवां, देखो
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये हो गया कि नहीं हो गया? ई। दाएं दाहिनी और सातवें अक्षर के दाएं तीसरा, तो देखो इसका दायां वापस यही होगा कि नहीं होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा हो रहा है? ई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ई इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पर दायां दे रखा है, दाएं के बाद में दायां है तो माइनस हो जाएगा। तो इस सात में से कितना घटाया आपने? तीन घटाया तो कितना है? चौथा। तो दाईं ओर से चौथा अक्षर ही तुम्हारा आंसर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां से भी आपका आंसर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। तो मेरे बच्चों, आप जा कुछ ना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको रेगुलर क्लास हर सब्जेक्ट की इसमें मिलने वाली है। और दूसरी बात, क्वेश्चन वही होंगे जो आपके आगामी एग्जाम में एग्जिट डिट्टो कॉपी देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।